थे, जो गांव वाले सूखाग्रस्त वाले थे, उन्होंने बाबा जी से कहा कि अब पिछले 2 हफ्ता से बाबा जी आप हमको दौड़ा रहे हैं, आप जो है हर हफ्ते बताते हैं कि अगले हफ्ते आइए तब मैं डांस करूंगा और बारिश होगी, जैसा कि आपका मूल नेचर भी है कि आप लोगों का कल्याण करते हैं, तो ऐसा है अब डांस करिए और जो है बारिश होनी चाहिए। तो बाबा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया तीसरे हफ्ते, और फिर जब वो डांस करना चालू किए, परिणाम ये निकला कि बारिश हो गई। फिर एक पत्रकार पहुंचे, आधुनिक सोच के थे, कहे बाबा जी ऐसा कैसे है? बाबा जी जब आप नाचते हैं तो बारिश कैसे होती, बारिश का आपका कनेक्शन क्या है? तो बाबा जी का जो रिप्लाई आया, बड़ा इंटरेस्टेड रिप्लाई। उन्होंने कहा कि जो है, पत्रकार ने पूछा कैसे होता है ऐसा बाबा जी? तो उन्होंने पूछा कि जो है देखो, पहली बात तो ये है कि हम जो है इतनी जल्दी नाचते नहीं, इतनी जल्दी नाचते नहीं, और अगर जो है हम नाचना स्टार्ट किए तो तब तक नाचते हैं जब तक बारिश जो है हो नहीं जाती। तो जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक के जो है हम नाचते हैं, और नाचते तब तक रहते हैं जब तक के बारिश हो नहीं जाती है। जिनसे निकला कि हम तैयारी, अपना प्रैक्टिस, अपना प्रयास एक तो ऐसे करें ना, पहले 20 बार सोच लें भैया टीजीटी एलटी पीजीटी में कितनी मेहनत है, क्या करना है, तब आगे उसमें ओखली में सर डालें। इतना डाल दिया है अगर, तो फिर तब तक के डांस करना जब तक के बारिश नहीं हो जाए, तब तक के लगे रहना है। 5 बजे एलटी के लिए आना है, 8 बजे टीजीटी के लिए आना है, 4 टेस्ट वहां के करना है, 2 टेस्ट वहां के करना है, 2 पेज राइटिंग के लिए लिखना है, राइटिंग का इंप्रूवमेंट बराबर होना चाहिए। ये आपका डांस करना है, और ये कंटिन्यू जो है जब तक चलता रहेगा तब तक के जो है आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बारिश हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, 8वें वेतन के हिसाब से 1,10,000 रुपये आपके घर में आना चालू हो जाएगा। लेकिन बीच में ही छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। चलिए हम देखते हैं आगे का ये स्ट्रेटजी। दिख रहा है स्क्रीन हमारी? स्क्रीन हमारी दिख रही है? यस सर, दिख रही है। एक मिनट। जी सर। जस्ट वेट। अब हम देखते हैं पैराडाइज लास्ट का है मिल्टन। टोटल इतनी देर कहानी का तात्पर्य था, समय से जुड़िए, समय से करिए, निरंतर काम करिए। जिनके पास टीजीटी और एलटी के लिए पेमेंट की व्यवस्था नहीं थी, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हमने बनाई है। किसी ने संपर्क किया है, उसको जो है हमने उसकी समस्या को कंसिडर किया है। अगर कोई बिल्कुल यही सोचता है कि यूट्यूब की तरह हमें पढ़ना है, तो यूट्यूब पे अथाह सागर है, आराम से पढ़ सकते हो, अपना जो है करियर सुरक्षित करिए। मेरे साथ आपको आना है तो चीजों को जो है देखना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो फ्रीलंच इन दिस वर्ल्ड। एक सांस आपको तभी मिलती है जब आप एक सांस जो है छोड़ते हैं। अगर सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में बैठे हैं तो फिर ईश्वर आपका भला। देखते हैं हम आज का लव मेहनत। मार्केट की जो बुक्स हैं लगभग सब लोगों ने परचेज कर लिया होगा। कुछ सर्टन राइटर ने ही जो है अथर्व ने ही ये बुक जो है निकाली है। बुक जो है कोई भी पढ़िए आप, सारी बुक्स जो है अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है सब में। कुछ बुक्स ऐसी हैं हमने देखा है तो उनका जो मटेरियल है, मटेरियल सफिशिएंट है, बढ़िया है मटेरियल, बट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 200 से ज्यादा नहीं। कुछ में आपको ऐसा मिल सकता है कि क्वेश्चन की जो रेंज है वो 200 से ज्यादा चली जाए, और स्ट्रक्चर जो है थोड़ा जो है वो एकेडमिक चला जाए। अब हमें जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉम्पिटेटिव फॉलो करना है, तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। नहीं स्ट्रक्चर उसका तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिए अपने मन से, जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर। सिर्फ कहानी वहां नहीं लिखना है, और वर्ड का जो लेंथ है वो 200 से ज्यादा न हो, ये जो है आप ध्यान दीजिए। कई कई क्वेश्चन के आंसर हमको मिले हैं मार्केट की बुक के, जो है हम भी मंगाए हैं 1-2 को जो है, तो उनमें देखे तो 250-250 तक के वर्ड की लेंथ जो है ऊपर पहुंच गई है। अगर उसी को इमिटेट करेंगे पूरा, अगर उतना ही लिख देंगे तो 20 क्वेश्चन जो है कवर करना जो है बहुत ही आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो वर्ड लेंथ जो है आपकी 190 से 200 के बीच में ही रहनी चाहिए। 190 भी चले रहेगा तो चलेगा, लेकिन 200 के ऊपर अगर होगा
तो ये नुकसान होगा। भले 200 लिख देंगे तो पता चले कि 8 में 8 मिल जाए, लेकिन जो है 8 में 8 मिलना है, 12 में 12, सॉरी 12 में 12 मिलना, ये बहुत आसान नहीं है। राइटिंग, पंचुएशन, पता नहीं कितनी चीजों का जो है ध्यान रखा जाता है। और जितने लोग कॉपी चेक करते हैं वहां पर जो है वो आंखें मूंद के कॉपी चेक करने वाले नहीं होते हैं। एकेडमिक, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड की तरह जो है ना, वहां उनको पता होता है कि कॉपी जो है कोर्ट में भी जा सकती है, क्योंकि एस्पिरेंट जिसकी जिंदगी का मामला है, लाखों रुपए महीने मिलने का मामला है, तो उसको लगेगा कि हमारे आंसर लिखा था, उसने एग्जामिनर ने हमको अच्छे नंबर नहीं दिए, तो कोर्ट में चैलेंज करेगा वो। और चैलेंज करेगा, हो क्या होगा, क्या आगे पता नहीं, लेकिन कॉपी कोर्ट में जाएगी और चेकर जो है, चेक करने वाला व्यक्ति है, वो भी जो है समन किया जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है कॉपी चेक करी जाती हैं पहले ही देख करके, और जिनका सिलेक्शन में आने वाला होता है तो उनको तो कायदे से भी चीजों को देखा जाता है। तो ये सारी चीजें देख करके तब मार्केट के मटेरियल को जो है आप कंसीडर करिए, वरना चीजें जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आज अच्छा हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो मार्केट की बुक्स का एक्सट्रैक्ट है, और कुछ जो ऑथेंटिक बुक्स हैं हमारे पास ऑलरेडी, वहां से बनाए हुए खुद के क्वेश्चन है, खुद का क्वेश्चन और खुद के आंसर है। और इनका जो है किसी मार्केट के कॉपी पेस्ट या इंटरनेट का कॉपी पेस्ट ये नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल सफिशिएंट मैटर है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे जॉन मिल्टन पे हम जो ऑन ब्रांडेड पढ़े, पैराडाइज लास्ट पढ़े। अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है पैराडाइज लास्ट, एक्सप्लेन द ग्रांड स्टाइल ऑफ पैराडाइज लास्ट, या मिल्टन ग्रांड स्टाइल को एक्सप्लेन करिए, या इन्वर्जन, हाउ मिल्टन यूज इन्वर्जन इन हिज लिटरेरी वर्क, एक्सप्लेन करिए इसको। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे जो है। लेकिन हम ये पढ़ते पढ़ते जो है आपकी मार्केट की बुक को एक जरूर ले लीजिए, वो मेरी एक सलाह है। जो भी आप अवेलेबल हो, जो भी आप पढ़ें, और ज्यादा अगर नहीं कुछ मिल रहा तो एक ही बुक है मार्केट में ज्यादा जो इस समय चल रही है, डॉक्टर रणजीत सर की, तो उसको अगर आप कंसिडर करते हैं तो उसको भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए। लेकिन एक साथ में जरूर अपने बुक जो है रखिए, और उससे जो है चीजों को आपको समझ में आता रहेगा कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या है। लेकिन जो है वो आप थ्योरी अपनी आपको बनानी पड़ेगी। वही यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड और जो सोशल मीडिया और जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, इनका जो ट्रेंड है उनको फॉलो करके जो है एक हम ऑथेंटिक आपको डाटा से एक आंसर उपलब्ध करा देते हैं। अब इसमें सिर्फ यहाँ तक के पर्याप्त नहीं है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे इस जो है महीने के बाद जो है, तो फिर जो है हम आपको इस लेवल पर लेकर के आएंगे कि आप खुद ही चीजों को आंसर क्रिएट करना चालू कर दें। जैसे आपने बीए में लिखा, हिंदी में लिखा, भाई हिंदी हमारी जो है मदर टंग है, हिंदी में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को जो है, तो इसीलिए हम हिंदी यहाँ बताते चल रहे हैं, ताकि कम से कम हिंदी दिमाग में पहुंचती रहे। अगर हिंदी आपके पहुंच जाएगी तो हम ये चीज का जो है आपको ट्रेंड कर देंगे कि अपने विचारों को कैसे ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, और वो भी जो है विथ हार्ड पंचुएशन, पंचुएशन का भी अच्छे से फॉलो किया जाए। टाइट जो है आपका डिक्शन होना चाहिए, इसको भी अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड फॉलो किया जाए। ध्यान रहे कि हमें जो है एकेडमिक फॉलो नहीं करना है। एकेडमिक फॉलो करेंगे तो वो आप अट्रैक्शन एग्जामिनर के दिमाग पे नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पर एग्जामिनर से हमको जबरदस्ती नंबर खींचने हैं, वो देखे और आपको जो है देख करके कह दे कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम इसका जो है 10 नंबर तो दिया जाना ही जाना चाहिए। अगर आप इतना कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो फिर मानिए कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और भीड़ के चक्कर में जो अगर सोच रहे हैं कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर तो भी 4000 की भीड़ नहीं है, 2000 की भीड़ नहीं है, 200-300 लोग नहीं है, तो ये आपका निजी विचार हो सकता है, सोचने के लिए आपका दिमाग है, कुछ भी आप सोचें। लेकिन अलग रह करके चीजों को आप जितना मेडिटिवली जो है चीजों को जो अच्छे से करेंगे, उतना ही आपके लिए कंपटीशन में फायदेमंद होने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्वेश्चन लिया है, क्रिटिकली एग्जामिन द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, हाईलाइटिंग देयर थीम, सोर्स, लिटरेरी सिग्निफिकेंस। एक यूनिवर्सल फैक्ट्स को डील करता हुआ हमने क्वेश्चन लिया और उसी का जो है आंसर हमने बनाया है। देखते हैं हमारा जो आंसर लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, कोई बताएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहली हेडिंग हमारी क्या होगी जो हमें दिमाग में रखना है? हेडिंग बनानी नहीं, हेडिंग लिखनी नहीं होती। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, या तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट या कुछ भी करें, इंट्रोडक्शन कहें या फिर कॉन्सेप्ट कर दें या फिर कॉन्टेक्स्ट कहें। हम आंसर का जो है कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या लिखेंगे हम? सेकंड पोजीशन पे कोर एक्सप्लेनेशन। क्या चीज होगा?
कोर एक्सप्लेनेशन होगा। जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है हम उसको जो है यहाँ पर इलेबोरेट करेंगे। वही वर्क, वही थीम जो हमने इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, उसी थीम, उसी वर्क को, उसी जनरा को जो है हम कोर एक्सप्लेनेशन में इलेबोरेट करेंगे। अब अगर हम शॉर्ट लिख रहे हैं या लॉन्ग लिख रहे हैं, अगर हम लॉन्ग लिख रहे हैं तो कोर एक्सप्लेनेशन के पार्ट कितने होंगे, और शॉर्ट लिख रहे हैं तो कोर एक्सप्लेनेशन के पार्ट कितने होंगे जी? लॉन्ग में लॉन्ग में कितने होंगे? शॉर्ट में 1, शॉर्ट में 1, लॉन्ग में 2, शॉर्ट में 1। पार्ट सेंस मतलब जो पैरा आपको चेंज करना है, पैराग्राफ जो है चेंज करके जो है लिखना है कोर एक्सप्लेनेशन लॉन्ग में, और शॉर्ट में एक ही में जो है पूरा निपटा देना, क्योंकि 25 ही है। और अच्छा जो है कोर 1 हो गया ये, ठीक है, कोर 1 हो गया, कोर एक्सप्लेनेशन 1 और कोर एक्सप्लेनेशन 2। अब बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे जी? क्रिटिकल। इसके बाद जो है टेक्सटुअल रेफरेंस। इसके बाद क्या आएगा? टेक्सटुअल रेफरेंस, मतलब कोई ठोस उदाहरण देंगे आप, जो आपने इंट्रोडक्शन में चीज दिया हुआ है उसका जो है एक रेफरेंस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद क्या चीज आएगा 4 नंबर पर? अब आएगा आपका क्रिटिकल व्यू। अब क्या आएगा? क्रिटिकल व्यू। जो आपने कोर उसमें इंट्रोडक्शन में चीजों को दिया है और फिर उसी को जो है आपने इलेबोरेट किया है, उसका जो है आपने यहाँ पर टेक्स्ट एक सबूत दे दिया कि जो हमने इलेबोरेट किया है इस आधार पर किया है। और फिर जो है आपने उस चीज पे जो टोटल ये उतनी चीज है इस पर जो है क्रिटिक्स का क्या व्यू है, या आप कोई अपना क्रिटिकल व्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप आलोचनात्मक अपना विस्तृत विवरण दे सकते हैं आप। फिर इसके बाद क्या होगा 5 नंबर पर? कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन होगा। अब कंक्लूजन में यहाँ पर यह शामिल होगा कि इन सारी चीजों में जितना कुछ आपने इलाबोरेट किया है उसको आप सिद्ध कर देंगे यहाँ पर कि इसलिए जो ये चीज जो है इस प्रकार से ऐसे से होगी। अब जो है आपका एक लॉन्ग आंसर तैयार हो गया। ये तरीका रहा आपका एक लॉन्ग आंसर का सिंपली इलेबोरेट करने का। उसी को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं यहाँ पर चीज हो रही है। मार्केट की बुक अगर लिए हैं कोई, उसमें फॉलो नहीं हो रहा है तो आप उसे जो है अपने मन से फॉलो करा लीजिए। उसको देखिए कि टेक्सटुअल रेफरेंस उसमें दिया है, हो सकता है न दिया हो। अगर नहीं दिया है वहां पर तो आप चीजों को समझ लीजिए। टेक्सटुअल रेफरेंस तो हम दे ही रहे हैं सबको, तरीका बता देंगे कैसे रेफरेंस निकालना है। किसी वर्क से जो है 10-90 पे लिख रहे हैं, पैराडाइज लास्ट पे लिख रहे हैं, तो कैसे रेफरेंस निकालना है। कुछ ऐसे हम रेफरेंसेस दे देंगे आपको जो जनरल होंगे, उनको कहीं भी चिपका दो। मिल्टन के हैं अगर तो कहीं भी चिपका दो, वर्ड्सवर्थ का तो कहीं भी चिपका दो, शेक्सपियर है कहीं भी चिपकाओ, कोई भी क्वेश्चन है। तो ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट भी हम लोग जो है आगे ध्यान देंगे। अगला है, देखते हैं भाई इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, इंट्रोडक्शन। पैराडाइज लास्ट इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज शामिल करना होता था हमको? वर्क का नाम शामिल करना होता था, और या फिर जो टाइटल है जिस पॉइंट पे हम लिख रहे हैं वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट किस चीज से संबंधित है वो चीज होगी, वो अगर एरा से किसी संबंधित है वो एरा होगा, अगर कोई ईयर उससे रिलेटेड है तो वो ईयर वहां पर दिया जाएगा, और अगर कोई जो है वो स्पेशल जनरा को फॉलो करता है तो वो चीज वहां पर दी जाएगी। इतनी चीज जो है हमें इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी देनी ही देनी। तो हमने लिख दिया पैराडाइज लास्ट की बात कर रहे हैं। इज एन ए इपिक, क्या है? एक इपिक पोइम है, अंडरलाइन कर देना हमको। रिटेन बाय जॉन मिल्टन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। इतनी चीजें जो है हमको हाईलाइट कर देना है। जो चीज हम बता रहे हैं ये सारी चीजें हाईलाइट करना ही करना है। इसमें गया है पब्लिश्ड इन 1667, द पोइम बिलोंग्स टू द प्यूरिटन एज, तेरा हमने दिखा दिया इसमें। एंड इज डीपली रूटेड इन बिब्लिकल ट्रेडिशन, ये बिब्लिकल जो है ट्रेडिशन पर को फॉलो करता है। बुक फर्स्ट लाइन नंबर 1 to 26 से ही अपने में प्रेस्क्राइब्ड है, चूंकि पिछले इसमें हमने उतना ही रखा है। 26 फ्रॉम द इपिक इनवोकेशन, ये क्या है? एक इपिक का इनवोकेशन है, एक ये इंट्रोडक्शन टाइप में, एक प्रोलॉग टाइप में ये चीजें। हालांकि उनका सबका जर्नल अलग होता है। where the poet announces the theme and purpose of the poem, जहां पर जो है अच्छा इसका वैल्यू पूछ लिया जाए। जो 1 to 26 लाइन्स है इसका वैल्यू पूरे पैराडाइज लास्ट के संदर्भ में क्या है? तो यहीं पर जो है इन्वोकेशन है और यहीं पर उन्होंने थीम डिसाइड करी है, यहीं पर सारा कुछ बताया है कि आखिर जो हम आगे करना चाहते क्या है इस बुक में।
द सेंट्रल थीम ऑफ दीज लाइन्स, अब जो चीज आपने उस पर कॉन्सेप्ट में बताया है इंट्रोडक्शन, उसी को आगे इलैबोरेट कर रहे हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ दीज लाइन्स is the fall of man caused by Adam and Eve's disobedience, disobedience से के वजह से जो fall of man होता है, and the hope of human redemption, और मानव का जो है पुनर्कल्याण की जो है यहाँ पर उम्मीद दिखाई गई है। मिल्टन से डिक्लेयर हिज एम, अपना उद्देश्य क्लियर करते हैं क्या, टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। जस्ट ये पूरी लाइन ही हमको याद रखनी है, ये यूनिवर्सल लाइन है, ईश्वर के मार्ग का रास्ता जो है प्रशस्त करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। विच गिव्स द पॉइंट ए स्ट्रॉन्ग मॉरल थियोलॉजिकल फाउंडेशन, जिसकी वजह से ही जो है मॉरल और थियोलॉजिकल फाउंडेशन इस वर्क की बन पाती है। द सोर्स ऑफ द पोइम इज बाइबलिकल, बाइबल है सोर्स जो है इसका, स्पेशली बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस से लिया गया है बाइबल, along with the classical epic model like होमर एंड वर्जिल। हम पहले ही इसको जान चुके हैं कि होमर और वर्जिल पे मॉडल्ड है और जेनेसिस से लिया गया है। तो 2-3 पॉइंट यहीं से ऐसे मिल गए तो हमारे टीजीटी के पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप सोचो कि जो लोग सोचते हैं ये कि भैया अल्टीग्रेट हम काहे पढ़े, लिखना पड़ेगा इतना ज्यादा, भाई साहब आप लिखोगे क्या, वो तो एक फ्यूचर का मामला है, लेकिन टीजीटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा पे अल्टीग्रेट से कि आप सोच नहीं सकते हो। मिल्टन इन्वोक द हेवनली म्यूज, किसको इन्वोक करते हैं, हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं। आइडेंटिफाई विद द होली स्पिरिट, आपको होली स्पिरिट भी मिल जाएगा तो भी पकड़ के रखिएगा, ऐसा नहीं कि हेवनली म्यूज ही ढूंढ रहे हैं, होली स्पिरिट इसका एक ही चीज है। एंड रिफर्स टू माउंट सिनाई, ये प्लेस भी इनका पूछा जाता है कहाँ पर है, माउंट सिनाई का है। और सिलॉस ब्रूक, ये प्लेसेस है वहां पर दिए गए हैं बुक फर्स्ट में जो है। इस्टेब्लिशिंग अ क्लियर बिब्लिकल एल्यूजन, इनका जो है बाइबल में भी जो है रेफरेंस मिलता है और उठा करके मिल्टन ने यहाँ पर इसमें डाला है। दीज रेफरेंसेस इलिविएट द पोइम एवं पैगन इपिक, पैगन इपिक है क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रामीण और सारी चीजों को दिखा रहे हैं, वहां पर छोटे छोटे मंदिर आज चीजों को चर्चा करते हैं यहाँ पर। एंड असर्ट क्रिश्चियन अथॉरिटी, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी पर है ये बल दे रहे हैं। John Milton includes major literary devices like blank verse, blank verse में लिखा गया है, epic simile यहाँ पर है, और allusion है, inversion है, the elevated diction and grand style इसमें यूज करी गई है, suit the epic theme, it is admired the opening of critical यहाँ पर चल रहा है, देखो ये हमने टेक्सचुअल रेफरेंस दे दिया, it is admired the opening for lofty seriousness and moral grandeur, though some finds it intellectually demanding, कुछ लोग इसे जो है इंटेलेक्चुअली आवश्यकता भी इसकी मानते हैं क्योंकि जिसके लिए लिखा जा रहा है, जो उनके ऑडियंस हैं उसमें सारी चीजें आवश्यक है, उनको मैं लगता है क्रिटिक्स को। 10 इस प्रकार अब कंक्लूडिंग पे हम आ गए। ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट सेट द इपिक्स थीम, पर्पज एंड स्पिरिचुअल टोन विथ रिमार्केबल पावर। इस तरह से हमारा हो गया ये 200 वर्ड का आंसर पैराडाइज लास्ट की बुक फर्स्ट पार्ट। अब सेम वही चीज यहाँ पर हम लोगों को करनी है। ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में इतना फर्क है कि वहां पर जो कोर एक्सप्लेनेशन था थोड़ा हम कम कर देंगे, बाकी एल्यूजन और हेवनली न्यूज ज्यादा जितना कुछ रेफरेंस दिया हुआ है सारा कुछ वही होगा, और यहाँ पर 10 करके 10 फर्स्ट 26 लाइन क्लियरली इस्टेब्लिश द एपिक थीम, क्रिश्चियन स्पिरिट एंड आर्टिस्टिक ग्रेटनेस ऑफ पैराडाइज लास्ट। हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। एक लॉन्ग अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो शॉर्ट ऑटोमेटिक उसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसी थीम पर। अच्छा, अब इसको जो है दिमाग में बनाए रखने के लिए कुछ हमें पॉइंट्स जो है दिमाग में होने चाहिए ताकि जो है वो पॉइंट जो है हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एक राउंड करते रहे। जैसे कि बुक फर्स्ट लाइन 1 to 26 फ्रॉम द एपिक इन्वोकेशन पैराडाइज लास्ट बाय जॉन मिल्टन, ये लिखने वाली लाइन है, इतनी चीजें अगर याद हो जाएगी तो हम कोई भी आंसर आए मतलब लिखना हो हम उसे बना करके लिख देंगे। The poem announces the central theme as fall of man, ये भी पहले बता चुके। Adams and Eve disobedience. Milton states his epic purpose as justify
द वे ऑफ गार्ड टू मेन, ये भी लाइन बनी हुई है, इसमें मेन टू गार्ड कर देता है तो दिक्कत पैदा कर देता है, टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। द सोर्स ऑफ द पोएम इज बाइबल और बुक ऑफ जेनेसिस इसका सोर्स है। मिल्टन इन्वोक द हेवनली म्यूज आइडेंटिफाई द होली स्पिरिट, कोई भी पूछ लिया जाए ना, इंस्टीड ऑफ ए पैगन म्यूज, जो उस समय की जो पैगन म्यूज मानी जाती है, लेकिन ये है तो पैगन म्यूज यहाँ पर, लेकिन ये जो है असर्शन पूरा क्रिश्चियनिटी पर है, गॉड पर है, पैगनिज्म पर इसका कोई मतलब ज्यादा है नहीं। एक मिनट, रेफरेंस ऑफ माउंट सिनाई, सिलोवास ब्रूक are important biblical allusion in the opening lines. The poem is written in blank verse that is unrhymed iambic pentameter, पहले जानते हो आप लोग। The opening combines classical epic traditional with Christian theology, क्रिश्चियन theology से इसको मर्ज किया है ओपनिंग ने इसको जो है। These lines establish the moral, religious and epic tone of whole poem, यही से जो है पूरी थीम और इसकी मोरलिटी और इसका जो है थियोलॉजिकल टोन जो है नजर आती है। क्रिटिक्स जो है इसकी ओपनिंग लाइंस को ग्रैंडियोर और सोलमिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ से भरा हुआ इसे मानते हैं। तो इस तरह से हमने जो है जॉन मिल्टन के आज पैराडाइज लास्ट पर एक यूनिवर्सल क्वेश्चन को हमने देखा, अभी मिल जाएगा आप लोगों को, ध्यान रहे। इसका जो पासवर्ड है सबको पर्सनली भेज दिया गया है, वही पासवर्ड यूज करिएगा और अब वही पेड वाले ग्रुप पर ही लिंक आएगा, पासवर्ड को यूज करके अपना इसको लिखिए। और जो भी लोग पेड में आ गए हैं, कल से जो है या हम परसों से हम उनकी कॉपी भी देखना चालू करेंगे, कि देखेंगे कि लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। हमें आपको जो है ये कतई नहीं मतलब है कि आप लिख रहे हो हम वॉच करें, लेकिन इतना जरूर है कि अगर प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा तो आप लिखोगे नहीं। और क्यों नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप लिखना चाहते नहीं, आपके पास तमाम जिम्मेदारियां हैं। जो हाउस वुमेन्स हैं या जो भी हमारे मेल साथी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों में हैं, तो उन जिम्मेदारियों में कहीं जो है आप इस काम को भूल न जाएं, इसलिए जो है एक प्रेशर आपके ऊपर होना जरूरी है। अगर आपको ये चिंता लगी रहेगी कि कोई पूछ सकता है हमसे, तो आप लिखोगे जरूर। अगर ये चीज आपको पता हो जाए नहीं कोई पूछेगा ही नहीं आज के सेशन में, तो फिर चलो ठीक है कल लिख लेते हैं, और कल कोई और जरूरी काम आ गया, फिर परसों में पता लगा वो टॉपिक छूट गया, आप दूसरा वाला लिखना चालू करोगे फिर। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी जो है छोड़ना नहीं है, बराबर चीजों को कंटिन्यूसली करते रहना है। कल जो है हम लोग ओनली पेड पे ही हम लेंगे क्लास को, जो है ओपन सेशन हमारा 5 बजे का कोई भी नहीं होगा। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल एज यूजुअल शाम को, मिलते हैं अभी 8 बजे टीजीटी के लिए। थैंक यू, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू।